संकल्प क्लास के तरफ से हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तीसरा वीडियो वृत्त संबंधित कुछ क्वेश्चन है। अर्धवृत्त की परिधि 72 cm है। अर्धवृत्त की परिधि 72 cm है तो उसका व्यास क्या होगा? अर्धवृत्त की परिधि 72 cm है तो उसका व्यास क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 14 cm, 28 cm, 32 cm, नन ऑफ दिस। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि अगर आ गया तो क्या होगा? 36/7 r इंटू क्या होता है 72, 36 दूना 72, r इक्वल टू 7 दूना 14, r इक्वल टू कितना होगा? 7 दूना 14। अब हमको चाहिए क्या? उसका व्यास पूछ रहा है, तब व्यास इक्वल टू क्या होता है? 2r। व्यास इक्वल टू 2r, 2 इंटू 14 इक्वल टू कितना होगा? 28। यानी आपका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? यानी आपका ऑप्शन 2 नंबर सही होगा। आपका ऑप्शन कौन होगा? 2 नंबर। यानी अर्धवृत्त के परिधि की बात, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है अगर डिटेल में देखा जाए तो अर्धवृत्त की परिधि πr प्लस 2r होता है, लेकिन इसको हमने शॉर्ट में किया है 36/7। अब कैसे 36/7 होगा? r पाई का मान क्या लोगे? 22/7 प्लस 2। अगर देखते हैं हम एलसीएम कितना होगा? 7, 22 प्लस 7 दूना 14। तो इस कंडीशन में r इंटू 36 कितना आ गया? 7। इसलिए हमने परिधि कितना लिया था? 36/7 r इक्वल टू 72। तो r मेरा निकला था 14। तो व्यास कितना हुआ? तो व्यास आपका हुआ 14 दूना 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अर्धवृत्त की कह रहा है कि अर्धवृत्त की क्षेत्रफल 308 cm है तो उनकी परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 cm हो तो उसकी परिधि क्या होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 88 cm, 72 cm, 144 cm और नॉन ऑफ दिस। आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के व्यू से। आप देखिए निश्चित है कहीं ये क्वेश्चन पूछ दे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 कहने का मतलब है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर होता है। इसका कितना होता है? 308। पाई का मान अगर देखा जाए तो क्या होगा? 22/7 इंटू क्या होता है? r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 πr स्क्वायर। अब πr स्क्वायर इसका मतलब यहाँ आ गया 308। अब देखते हैं 22 ऊपर इंटू में है r स्क्वायर के साथ, और ये क्या है? नीचे है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 22 स्क्वायर इक्वल टू 308 इंटू 7 दूना 14। अब देखो 22 r स्क्वायर, अब 22 से इसको कटाते हैं तो 22 एकम 22, अब 22 चौका 88, यानी r स्क्वायर इक्वल टू आ गया 14 इंटू 14। अब यहाँ देखते हैं r इक्वल टू क्या होगा? 14 इंटू 14 का रूट अंडर, यानी r का वैल्यू कितना निकला? 14 cm। r का वैल्यू कितना निकला? 14 cm। अब यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल πr स्क्वायर, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया, अब उसकी परिधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परिधि की। अब परिधि कितना होता है थोड़ा बताइए? तो 36/7 इंटू r, 7 दूना 14, 36 दूना कितना आ गया? 72। यानी ऑप्शन आपका कितना होगा? सही। यानी 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज से लिया गया है। यह त्रिभुज से क्वेश्चन लिया गया है, समरूप त्रिभुज से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं दो समरूप देखते हैं दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, 5:6 दिया है।
5 अनुपात कितना दिया है, 6 दिया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, यानी 25 अनुपात क्या आ गया 36। यानी क्षेत्रफल का अनुपात अगर कह रहा है, किसका अनुपात कह रहा है, अगर भुजाओं का अनुपात दिया है 5:6 तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की परिधि 88 cm हो। वृत्त की परिधि कितना cm दिया हुआ है 88 cm हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब वृत्त की परिधि 88 cm, इसका मतलब परिधि दिया हुआ है तो आप परिधि का क्षेत्रफल लगा दो। परिधि दिया है तो किसका क्षेत्रफल लगा दो, परिधि का क्षेत्रफल। तो आपका परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि लगा दो, यानी वृत्त का परिधि की बात कर रहा है। तब वृत्त की परिधि क्या होता है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तब वृत्त के परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, यानी 2 इंटू पाई का मान कितना होता है तब 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r इक्वल टू 88। 22 चौका कितना होता है 22, अगर दूना यहाँ देखा जाए, यहाँ तो 4 मर्तबा है नहीं, यहाँ 22 दूना कितना होता है 44। 44 r इक्वल टू 88 गुना कितना होगा 7। 22 चौका 22 दूना 44 दूना अगर देखा जाए तो 44 दूना कितना होता है 88। तो r का मान कितना निकला 7 दूना 14। अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो πr स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। अगर बच्चे बढ़िया से अगर पढ़ना है तो आप क्लास के लिए विजिट कीजिए, हम इसको अच्छा से कैसे वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है उसको ड्राइव करके बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, r का मतलब कितना होता है 14 गुना 14, 7 दूना 14। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 14 दूना 28, 28 में 22 से गुना करते हैं। 28 दूना 56 के 6 5 आ गया। 28 दूना 56 और 5 61। 56 और 5 कितना आ गया 61, यानी आपका आंसर कितना आ गया, यानी 616 cm स्क्वायर। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना आ गया 2। आपका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में कहा है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात दिया हुआ है 4:9। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अगर परिमाप को हो चाहे भुजा को हो, परिमाप को हो चाहे भुजा को हो, सीधे उसका क्षेत्रफल अगर निकालने की बात करते हैं तो ये दोनों का स्क्वायर कीजिए। दोनों का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16, 9 नवा 81, यानी आपका ऑप्शन कितना होगा 16 रेशियो यानी 81। आपका आंसर अब कैसे ये आता है, इसके लिए आप संकल्प क्लास से में संपर्क करें, उसके बाद आपको पूरी तरह से ड्राइव करके बताया जाएगा। ठीक, 15 तारीख से हम एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मैट्रिक के क्रैश कोर्स के लिए आप लोग का सुनहरा अवसर मिल रहा है, इसलिए तुरंत संपर्क करें संकल्प क्लास को। चूंकि 15 तारीख से हमारा ऑफर चल रहा है 999 रुपए का, उसके बाद ज़्यादा लग जाए। चलिए।